हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। हाँ जी, टेलर्स थ्योरम का हमने प्रूफ पिछली वीडियो में किया था, जहाँ पे हमने किया था लैंग्वेजेस थ्योरम के लिए। ठीक है जी, लैंग्वेजेस थ्योरम के लिए। अब बात करेंगे कोची थ्योरम के लिए। ठीक है जी, यानी कोची फॉर्म के लिए। तो टेलर्स थ्योरम विद स्लो मिल एंड रोज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, या फिर टेलर्स थ्योरम विद कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने काम किया था वो किसके लिए किया था? लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, लैंग्वेजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कोची के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूंगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल सेम होगा। जस्ट हमें करना क्या है, इसी स्टेटमेंट के अंदर जहां पे P होगा उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, यानी P के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। ठीक है जी, देखो यहाँ पे P आया हुआ है, P के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। यहाँ P आया हुआ है तो P के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, P के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो हमारी यही जो थ्योरम होगी, ठीक है जी, वही थ्योरम हमारे पास किसके लिए हो जाएगी? कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एज इट इज प्रूव कर देंगे और लास्ट में आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1। ठीक है, अदरवाइज आप साथ साथ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास क्या होगा कि एक साथ 2 थ्योरम प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ से टेलर्स थ्योरम विद स्लो मिल एंड रोज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है जी, तो बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? वही है, अगर आपने प्रीवियस जो थ्योरम थी वो आपने सीख ली है तो ये थ्योरम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे ही करनी है एज इट इज। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h, एक फंक्शन डिफाइन हमारे पास, इसके अंदर अगर ऐसा है a टू a प्लस h के अंदर, इट्स सच दैट, वो डिफाइन किस प्रकार से है कि उसका जो f है, f डैश है, f डबल डैश है, एंड सो ऑन अप टू fn-1 तक आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x ऑन क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h के अंदर। ठीक है जी, फंक्शन f और उसका n-1 टाइम तक डेरिवेटिव इस क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, और उसका जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल के अंदर। राइट, क्या n-1 टाइम तक डेरिवेटिव क्या करते हैं? क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस हो, और जो उसका nth टाइम डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता हो ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल नंबर थीटा, तो एक हमारे पास कम से कम एक रियल नंबर थीटा ऐसा एग्जिस्ट जरूर कर जाएगा। थीटा कहाँ से आएगा? ओपन इंटरवल 0 टू 1 के अंदर से, सच दैट वो किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश a प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश a, यानी ये क्या है? डबल डेरिवेटिव, 3rd टाइम डेरिवेटिव, 4th टाइम डेरिवेटिव, इस प्रकार से। तो h की पावर n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल और f का n-1 टाइम डेरिवेटिव a प्लस k। ठीक है जी, यहाँ तक तो देखो चीजें हमारे पास सारी चीज क्या थी? कंटिन्यूअस तक था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ये वाली, h की पावर n अपॉन n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 माइनस थीटा पावर n माइनस p अपॉन p, f की पावर n a प्लस थीटा h। ठीक है, कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के अंदर p को पुट कर देंगे 1, p को पुट कर देंगे 1। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है जी, और फंक्शन कंसिडर कैसे किया जाता है, इसको देखते हुए फंक्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट दे रखी है हम इसको देखते हुए लिखेंगे। देखो मैंने चूज कर लिया ऐसे 5x इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहाँ पे a प्लस h माइनस का x, यानी a की जगह पे तो मैंने x को बिठा दिया। ठीक है जी, और जो यहाँ पे h था इसकी जगह पे मैंने क्या किया? a प्लस h माइनस x, इसमें एक a ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, a प्लस h माइनस x, इसको देखते हुए सेम हमने इसको लिख दिया। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया n-1 तक। ठीक है जी, जो लास्ट वाले आया है इसके लिए हमने क्या किया? a प्लस h माइनस का x पावर p इंटू a, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है? जो ये कांस्टेंट a है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन जहाँ पे a कांस्टेंट है टू बी डिटरमाइंड सच दैट कि जो फाई ऑफ a है और फाई ऑफ a प्लस h है वे दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है जी, तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो हमें करना है क्या है? फाई ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, फाई ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकालनी है। तो किसके हेल्प से निकालेंगे? इसके हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस h इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके अंदर x को रिप्लेस कर देंगे a के साथ, x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस h के साथ, और उन दोनों को फिर हम इक्वल रख देंगे। ठीक है जी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास मिलता है फाई ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, f सेकंड डेरिवेटिव प्लस k एंड सो ऑन अप टू h रेज टू पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, f रेज टू पावर n-1 यानी f का n-1 टाइम डेरिवेटिव a प्लस k
एच रेज टू पावर पी इंटू ए, ठीक है जी। और जब हम ये पुट करते हैं ए प्लस एच तो हमारे पास वैल्यू ये मिल जाती है, क्योंकि बाकी टर्म से भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है जी। ए प्लस एच से एक्स पे पुट करेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। इसके अंदर मैं इस माइनस एक्स से पुट करता हूँ ए प्लस एच, तो अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो सभी टर्म्स के अंदर ये चीज़ थी, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास गिवन था कि 5a और 5a प्लस एच दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, हम लेट करके चले थे, तो इसके अंदर पुट कर देंगे इसको, 5a प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच, 5a की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट कर दी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है, जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अंदर कंडीशन गिवन है कि एफ का 1 टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव और n-1 टाइम डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है, ठीक है जी। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि f का n टाइम डेरिवेटिव ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल्स हम अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ का n-1 टाइम डेरिवेटिव कंटिन्यूस है इसके अंदर, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी। ये गिवन है तो a प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है जी, और a प्लस एच माइनस एक्स जो हम लेके चले थे वो चीज़ a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p, ये सारे कैसे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है। और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं जी, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाए कंटिन्यूस हो जाए क्लोज इंटरवल के अंदर। अब जो 5x बना था वो क्या था, इन सब के एडिशन से बना था, इन सब के सम से बना हुआ है, हाँ जी। अगर ये कंटिन्यूस है इंडिविजुअल फंक्शन, तो इनका जो सम फंक्शन आएगा वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है जी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर से। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 5x हो गया वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल a to a प्लस एच, ठीक है। सेकंड कंडीशन कहते हैं कि f का n टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है जी। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, मान लिया हमने कि देयरफॉर f फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, n-1 टाइम डेरिवेटिव, ये क्या होंगे, डेरिवेबल फंक्शन होंगे। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है n टाइम तक, तो जो इससे पहले के डेरिवेटिव होंगे वे सारे डेरिवेबल होंगे फंक्शन, हाँ जी। तभी तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना, n टाइम डेरिवेटिव तक, ठीक है। डेरिवेबल फंक्शन होंगे x का इन a टू a प्लस एच के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ से a प्लस एच माइनस एक्स, a प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू यहाँ तक a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p तक, ये सारे कैसे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है। और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं जी, डेरिवेबल होते हैं, ठीक है जी। बिग पोलिनोमियल फंक्शन है डेरिवेबल ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच के अंदर। और जो हमारे पास 5x बना था वह इन सब के एडिशन से बना हुआ है। ये अलग अलग डेरिवेबल है, तो इनका जो सम फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 5x होगा वो डेरिवेबल हो जाएगा ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच के अंदर, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम के लिए हमारे पास दो कंडीशन तो हो गई। अब हमारे पास एक तीसरी कंडीशन हो रहेगी, उस कंडीशन को हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन हमारे पास 5a इज इक्वल टू 5a प्लस एच, ये कंडीशन हम अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, thus 5x satisfy all the conditions of Rolle's theorem and so there exists at least one number theta। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास एटलीस्ट एक नंबर एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से, जो थीटा है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में, सच दैट कि 5a प्लस थीटा एच के लिए हमारे पास क्या आती है, 0 के इक्वल आती है, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, 5 निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा 5x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस के सेकेंड टर्म का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म थे हमारे पास a प्लस के h माइनस का x एफ डैश एक्स, ठीक है जी। अब देखो x का फंक्शन यहाँ पर भी है, x का फंक्शन यहाँ पर भी है, तो यहाँ लग जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव था -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है जी। इसी प्रकार जब थर्ड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा। इसी प्रकार डेरिवेटिव करते जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगी और एट लास्ट हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा जब लास्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो p इंटू -1 a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p माइनस 1 इंटू ए, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे x का फंक्शन सिर्फ ये था तो पावर को आगे लेके आए, पावर में से घटाया, ठीक है जी। और फिर x का फंक्शन ये था -x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये है f डैश एक्स, ये माइनस f डैश एक्स, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है जी। ये a प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश
ये और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ये सब कुछ ऐसे कैंसिल आउट होता चला जाएगा। ठीक है जी, ओके। जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब बचेगा क्या, यहाँ से बचेंगे हमारे पास दो टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ठीक है जी, तो ये टर्म हमने लिख दी यहाँ पे और ये टर्म हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके जी, तो 5-x हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हमें काम करना अपने लास्ट टर्म के लिए, क्योंकि लास्ट टर्म ही थी जो सब कुछ है। ठीक है, तो हमें वो वाले वैल्यू निकालने हैं। तो उसके अंदर क्या था कि fn a + θh, हमें वो वैल्यू चाहिए। तो x के प्लेस पे अब हम क्या करेंगे, a + θh पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने पुट कर दिया कहाँ पे, इसी के अंदर x के प्लेस पे a + θh। जैसे हम a + θh पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पे a + θh। ठीक है जी, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे a से -a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, सेम यहाँ पे a से -a कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना काम हो गया। ओके, बट हमारे पास रोल्स थ्योरम की हेल्प से आया है कि 5-a + θ 0 के इक्वल है। ये रही हमारे पास कंडीशन रोल्स थ्योरम की हेल्प से, तो हम इसका यूज कर लेंगे। हाँ जी, तो इसके जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, h माइनस का θh fn a + θh माइनस का p टाइम h माइनस θh पावर p - 1a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड रखते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a को यहीं रखेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है जी, जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे h माइनस θh की पावर n - 1 है और यहाँ पे p - 1 है। ये पावर नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी, तो n - 1 इसमें से माइनस करेंगे p - 1, तो ये बनेगा n - 1 माइनस p + 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा n माइनस का p। ठीक है जी, तो ये h माइनस θh के नीचे जब ये जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पावर बनेगी n माइनस का p जो हमारे पास बनी हुई है। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, ओके। तो हमने इसके बाद क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक 1 - θ भी था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से h कॉमन निकाल दिया। h कॉमन निकलेगा तो यहाँ से h की पावर n - p बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा 1 - का θ, उसकी पावर n - p फंक्शन एज इट इज अपॉन p × n - 1 फैक्टोरियल। तो ये आगे हमारे पास a की वैल्यू, हमें कॉन्स्टेंट a की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, उसी के लिए तो सारा काम कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अब a की वैल्यू आ गई है तो इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, उसका देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमें मिलता है दिस f ऑफ a + h इज इक्वल टू दिस, हमने पुट कर दिया। ठीक है जी, और लास्ट में वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे a की जगह पे h की पावर n - p 1 - θ n - p fn a + θh अपॉन में p × n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसको और लिख सकते हैं, इसको सभी को एज इट इज। यहाँ से देखो h की पावर p, यहाँ पे h की पावर n - p है, ये पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, h की पावर n, बाकी सारा सब हमारे पास एज इट इज। ठीक है जी, ये हो गया हमारा टेलर्स थ्योरम का प्रूफ। ठीक है जी, जहाँ पे हमारे पास जो ये लास्ट टर्म है ये हमारे पास क्या कहलाती है, इज कॉल्ड स्लोमेल एंड रोच रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ठीक है जी, ये हो गया अपना इस थ्योरम के लिए प्रूफ। अब हमें करना है क्या, जहाँ पे p लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर भी और प्रूफ के अंदर भी। ठीक है जी, जहाँ पे p है टेकिंग p इज इक्वल टू 1, p को 1 से प्लेस कर देंगे, वी गेट टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है उसकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है जी, अगर उसको प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे स्टेप फर्स्ट में h की जगह पे x - a, जहाँ जहाँ पे h है उसको x - a के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना, आपको a को 0 पुट कर दो, आपकी थ्योरम आ जाएगी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है जी, और जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी मैक्लॉरिन्स थ्योरम की स्टेटमेंट, जो हमारी इस थ्योरम की स्टेटमेंट है सेम वैसे बन जाएगी। यहाँ पे जो इंटरवल था a टू a + h क्लोज इंटरवल, तो इसमें जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल हो जाएगा 0 to x। ठीक है जी, वो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 0 to x हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट थे फंक्शन वो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस के x टाइम f डैश 0 प्लस के x² 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस के डॉट 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 प्लस के लास्ट में हमारे पास आएगा x की पावर n - 1/n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल और f की पावर n - 1 0 प्लस के x की पावर n/n फैक्टोरियल और f की पावर n इंटू थीटा x। जो लास्ट लाइन है हमारे पास स्टेटमेंट की वो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है जी, तो
ये हमारे पास दोनों के लिए काम कर जाएगा। मैकलेलन थ्योरम किसके लिए, हमारे पास कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए एंड स्लोमिल एंड रोज रिमाइंडर के आफ्टर एन टर्म्स के लिए। ठीक है जी, दोनों के लिए हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ अपना प्रूफ कंप्लीट। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।